दोस्तों नमस्कार। विजय सिन्हा ने बिहार में गर्दा उड़ा दिया है और फिलहाल विजय सिन्हा जनता के नज़र में हीरो बन गए हैं। अधिकारी सब विजय सिन्हा का नाम सुन करके कांप रहे हैं। यहाँ तक कि विजय सिन्हा ने कह दिया है कि सुन लो, अगर शमशान से भी खींच के लाना पड़ेगा तो मैं लाऊंगा, आप सबको बख्शूंगा नहीं। विजय सिन्हा इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो विभाग है भूमि राजस्व विभाग, इसमें अधिकारी कर्मचारी से लेके सीओ, एडीएम, डीएसएलआर ये सब खूब मलाई चापते हैं। और अब बात को समझ लीजिए, अधिकारी सब जो है अब गांव के अगल बगल में अपना संपत्ति नहीं बना रहे हैं। जिस गांव के हैं उस गांव में नहीं खरीद रहे हैं, वो बाहर जाके खरीदते हैं। नोएडा खरीदते हैं, गुड़गांव खरीदते हैं, दिल्ली में खरीदते हैं, मुंबई खरीदते हैं, रांची खरीदते हैं, पटना शहर में खरीदते हैं और कई ऐसी जगह है जहाँ सिल्लीगुड़ी जाके खरीदेंगे, कलकत्ता में खरीदेंगे, लेकिन अपने एरिया में नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे अगल बगल वाला कोई बता न दे विजिलेंस को कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं या एडीएम हैं या डीएसएलआर हैं या वीडियो साहब को अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे संपत्ति बना रहे थे। सब बाहर संपत्ति खरीदते हैं। तो विजय सिन्हा जी एक बार इन लोगों का संपत्ति का भी आप जाँच करवा दीजिए, सीओ का, एडीएम का, डीएसएलआर का, इन सब का संपत्ति का भी आप अच्छी तरीके से जांच करवा दीजिए। और दूसरी तरफ ये सब अधिकारी परेशान है क्योंकि निकम्मे हैं। आप सबको पता है, अगर आप चले जाइएगा अंचल कार्यालय में तो जो सीओ है बहुत चक्कर लगवाता है। सीओ का तो छोड़ दीजिए, कर्मचारी भी चक्कर लगवाता है। आम नागरिक को ये सब बहुत परेशान करते हैं। अब पहली बार विजय सिन्हा ने इन लोगों का नट बोल्ट टाइट कर दिया है, बता दिया है कि काम तो करना पड़ेगा। पैसा जो ले रहे हो ना तनख्वाह, सीओ साहब आपको बता रहा हुआ, एडीएम और डीएसएलआर, ये लोग आप लोग जो सैलरी जो आप लोगों को मिल रहा है, या किसान का, आम नागरिक का खून पसीने का पैसा का है। ये पैसा आसमान से नहीं आता है, ये गरीब जनता का पैसा है। उसी पैसा से आपको तनख्वाह मिलता है। जिस कुर्सी पर बैठ करके, जिस कुर्सी पर आप लोग बैठते हो, व्हाइट टॉवल लगाते हो, उस टॉवल की धुलाई होती है ना, उसका पैसा जो है ना आम नागरिक का लगा होता है। गरीब के पसीने का पैसा है, उस पैसे से आप लोग मौज काट रहे हो, तो अब मौज नहीं काटोगे। विजय सिन्हा ने इन अधिकारियों को फाड़ रखा है। काम आप लोगों को करना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा। आप जनता के नौकर हो। अब क्या है कि आप सबको तो पता है, निकम्मे अधिकारी 70-75 साल से काम किए नहीं, और जो काम करने वाला है उसको कोई डर नहीं है। वो तो आज भी काम कर रहा है, उसको विजय सिन्हा मंत्री बन जाए या कोई भी मंत्री बन जाए उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन निकम्मे लोगों को परेशानी है क्योंकि ये सब हर समय आप सबको पता ही है, सीओ से लेकर के ऊपर से नीचे तक में बिहार है रे भाई, वहाँ बिना चढ़ावा के काम होता ही नहीं है। एक काम करा लो आप, एक काम आपका नहीं होगा बिना पैसा के। और मैं यह इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि ज़मीन वाले मैटर में ये अधिकारी किस तरीके से गुमराह करते हैं। तो आप समझ लीजिए, इन अधिकारियों को अब परेशानी जो है इन लोगों का बढ़ गया है। विजय सिन्हा ने इन लोगों को टाइट कर दिया है। हर जिला में जन संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर में भी बैठे थे, पूर्णिया भी बैठे थे, और अब 31 तारीख को सहरसा भी बैठने वाले हैं। तो अधिकारी सब ने क्या किया कि अब इन लोगों को लगता है कि विजय सिन्हा पब्लिक के सामने हमको डांट देते हैं, डपट देते हैं, हमारी बेइज्जती हो जा रही है। अरे भाई, तुम इतने ही लजगर हो, तुम्हें अगर अपनी बेइज्जती की अगर चिंता अगर होती तो तुम जनता को परेशान नहीं करते। अगर जनता को आप परेशान नहीं करोगे, आप सबको पता है कि किसी भी जिला में, किसी भी राज्य में अगर कोई अधिकारी अगर बढ़िया काम करता है तो हिंदुस्तान का जो जनता है, हिंदुस्तान के जो नागरिक है, उस अधिकारी को समझिए कि सर पर बैठा लेते हैं। क्यों? उस अधिकारी की जब वहाँ से ड्यूटी बदलती है, फूल माला लेकर के लोग पहुँच जाते हैं, उस अधिकारी के लिए रोने लगते हैं। लेकिन अगर निकम्मे अधिकारी की अगर विदाई होती है तो कोई रोता नहीं है, चारों गाली देता है कि अरे ऐसा था, भले चला गया है। तो आप समझ लीजिए, विजय सिन्हा इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे विभाग में बहुत निकम्मे अधिकारी हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। गरीब जनता को, किसान को परेशान करते हैं, ब्लॉक का चक्कर लगवाते हैं। कर्मचारी भी कम नहीं है, सबसे ज़्यादा खचरा तो कर्मचारी है, आप सबको पता ही है। ये कम नहीं है, ये भी ज़्यादा माल खाता है, तो इसका भी इलाज हो जाए। कई कर्मचारी सस्पेंड भी हो गए, कई सीओ भी सस्पेंड हो गए। अब बच्चे खोचे अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो सस्पेंड तो ठीक है, इनको बर्खास्त भी कर देना चाहिए। और आप समझ लीजिए बात सिर्फ सीओ तक का नहीं है,
ये डीएम और डीएसएलआर, इनको भी 2-4 को ऊपर से भी अगर झाड़ देंगे तब ये सब सुधर जाएंगे। हो जाएगा डर, इनको पता चल गया है, वैसे भी डर ही गए हैं, इन पर केस भी होगा और ये जेल भी जाएंगे, ये बचने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सब परेशान है, सब मिल करके अब चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी बाप रे बाप, विजय सिन्हा अगर रह गए तो हमारा हालत ख़राब कर देंगे। विजय सिन्हा को आप बदलिए, हमारा सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा बेइज्जती इसलिए तुमको लग रहा है क्योंकि तुम काम करना नहीं चाहते हो। सब दिन तुम आराम से बैठ करके पैसे लिए हो, अब तुमको काम करना पड़ रहा है तो तुम्हारा फट रहा है। आप समझ लीजिए कि विजय सिन्हा जी अगर कुछ दिन भी अगर बिहार के भूमि राजस्व मंत्री रह गए तब बीमारी का जो इलाज है ना वह शुरू हो चुका है। और विजय सिन्हा जी कुछ बीमारी को तो जरूर ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये सब निकम्मे जो हैं ये लगे हुए हैं कि किसी तरीके से विजय सिन्हा जी को भूमि राजस्व मंत्रालय से हटवा दिया जाए ताकि हम लोगों का नौकरी सलामत रहे। और हम जिस तरीके से निकम्मे के तरह हम लोग मलाई चापते हैं, सब दिन हम लोग जनता को चूसते आए हैं, पैसा लेते आए हैं हर काम के लिए, बिना चढ़ावे के हम लोग काम नहीं किए हैं, वह चढ़ावे वाला काम हम लोग करते रहे। लेकिन विजय सिन्हा ने भाई कह दिया है कि हम इस डिपार्टमेंट में रहें या ना रहें, अधिकारी को बदल जाना पड़ेगा।